हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। बच्चों, कल हमने पढ़ा था एलिगेशन, बट एलिगेशन की एक टाइप पेंडिंग रह गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना उसी के ही एमसीक्यूज पूरे किए जाएं। एक इसमें रिप्लेसमेंट की टाइप थी, उसको मैं नॉर्मली करवा दूंगा, बट वो एलिगेशन से कवर अप नहीं होती। तो एलिगेशन से एक टाइप रह गई थी जो मुझे डिस्कस करनी है। तो पहले उसके एमसीक्यूज करते हैं, फिर आपको मैं मिक्सचर्स के एक और टाइप के एमसीक्यूज करवाऊंगा जो कि बहुत फेमस है, रिप्लेसमेंट, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो पहले तो अब वो टाइप जब दो अलग अलग सॉल्यूशंस मिक्स होते हैं, जब दो अलग अलग सॉल्यूशंस मिक्स होते हैं, तो मेरी बात पहले समझना, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। मान लो जी, एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क है 70%। तो आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि पानी कितना होगा, 30%। ठीक है, ये मान लीजिए सपोज ए मिक्सचर है। एक और मिक्सचर है बी, उसमें मान लीजिए कि जो मिल्क होगा वो है 40%। पानी कितना हुआ, पानी मान लो 60% हुआ। कहता दोनों मिक्सचर्स को मिक्स करना है, और मैं ये चाहता हूँ दोनों मिक्सचर को जब मैं मिक्स करूँ तो उसमें मिल्क हो 52%, मतलब पानी अपने आप 48% होगा, है ना। तो एलिगेशन आपको ये तो नहीं बताएगा कि कितना कितना लो ए का और बी का, ठीक है, लेकिन एलिगेशन आपको रेशो बता देगा। तो बच्चों, जब भी दो मिक्सचर्स मिक्स होते हैं तो उनकी सारी चीज़ें उसी रेशो में मिक्स होती हैं। तो चाहे आप मिल्क पकड़ के चल लो, चाहे आप पानी पकड़ के चल लो, आंसर चेंज नहीं होगा। तो जैसे मैं मिल्क पकड़ के चलता हूँ, तो यहाँ पे मिल्क और पानी को नहीं मिक्स करेंगे। ये वो टाइप है जब हम दो मिक्सचर्स को मिक्स करेंगे। तो पहले में मिल्क है 70%, दूसरे में मिल्क है 40%, और मैं रिजल्टेंट में मिल्क चाहता हूँ 52%। ठीक है, राइट। तो डिफरेंस 18, डिफरेंस 12। तो रेशो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2:3। तो 2:3 ये कहता है कि बेसिकली मिल्क नहीं, ये नहीं है कि 2:3 ये मिल्क का रेशो है। ये बच्चों दोनों मिक्सचर्स के क्वांटिटी का रेशो है। अब पानी लेके चल लो, आंसर सेम आएगा। पानी 30% है, दूसरे में पानी 60% है, और फाइनल में पानी कितना 48। अब मैं कल इसलिए तो रुक गया था क्योंकि मुझे ये टाइप प्रॉपर बतानी थी कि इस टाइप में पानी नहीं मिक्स हो रहा, ये तो हम कॉम्पोजिशन लेके चल रहे हैं। रेशो 2:3 आएगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी दो मिक्सचर्स मिक्स होते हैं ना, तो उनकी सारी चीज़ें उसी रेशो में मिक्स होती हैं, राइट। और ये मिक्सचर के बाद फाइनल कंटेंट ये है ना। तो अगर आप मिल्क लेके चलोगे, यहाँ पे भी मिल्क पहले का, ये दूसरे का मिल्क, ये ओवरऑल मिल्क, तो ये जो 2:3 आएगा ना, ये आपको ये बताएगा दो मिक्सचर्स को 2:3 में मिक्स किया गया था। 2:3 का मतलब मान लो 50 लीटर था, तो ये पूरा 20 लीटर लिया था, और ये पूरा 30 लीटर दिया था। मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। कहता दो अलॉयज हैं, ठीक है, दो अलॉयज हैं टीन एंड कॉपर के। मैं डिटेल में समझाऊंगा, करने को तो 5 सेकंड में खत्म कर दूं। दो अलॉयज हैं टीन एंड कॉपर के। कहता पहले अलॉय में ना 94% टीन है। तो अगर 94% टीन है पहले अलॉय में, और कहता दूसरे अलॉय में 89% टीन है, और ओवरऑल जो टीन है ना, ओवरऑल जो टीन है वो है 90%। तो कहता है दोनों अलॉयज को, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लो, दोनों अलॉयज को, अलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दोनों अलॉयज को किस रेशियो मिक्स किया गया। तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो दैट इज 4, इसमें से इसको माइनस कर दो तो दैट इज 1। तो दोनों को किस रेशियो में मिक्स किया गया, दैट इज इन द रेशियो 1:4। 1:4 ये कहता है कि पहले वाले अलॉय का एक हिस्सा लिया और दूसरे वाले अलॉय का 4 हिस्सा लिया। जिसमें 94% इन है उस अलॉय का एक हिस्सा लिया, जिसमें 89% इन है उस अलॉय के 4 हिस्से लिए। तो ये जो रेशियो आती है ये अलॉयज की क्वांटिटी की आएगी। अब कॉपर लेके चल लो, आंसर सेम आएगा। पहले में अगर 94% टीन है तो कॉपर कितना होगा, 6%। दूसरे में अगर 89% टीन है तो कॉपर कितना होगा, 11%। ओवरऑल अगर 90% टीन है तो कॉपर कितना होगा, 10%। तो भी रेशियो सेम ही आएगा। इसमें से इसको माइनस कर दो, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो,
तो रेशो 1:4 ही आएगा। तो ये जो रेशो होती है ये किस चीज़ की होती है, दो अलॉयज को किस रेशो में मिक्स किया गया। तो चाहे इन केसेस में टिन के लेके चल लो चाहे कॉपर को लेके चल लो, आंसर सेम आएगा। लेट मी शो यू वन मोर क्वेश्चन। सेम, पहले में कितने परसेंट टिन है, 15% टिन है। दूसरे में कितने परसेंट टिन है, 6% टिन है। बच्चों मैं एक चीज़ और बताऊँ, ये मिक्सचर्स नहीं है, ये सिर्फ एलिगेशन है। मैं कल से आपको अभी तक यही बताना चाह रहा हूँ कि आप धोखा ना हो जाए आपके साथ कि यार एलिगेशन कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है वो सिखा रहा हूँ। मिक्सचर तो पता नहीं क्या क्या ही हो सकता है। मिक्सचर में अब देखो परसेंटेज में भी अलग क्वेश्चंस, रेशियो में भी अलग क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस में भी अलग क्वेश्चंस, राइट। वैरायटी तो कभी खत्म ही नहीं होगी। बट फिलहाल जो एमसीक्यूज का जो मेरा मोटिव है कि आपको एलिगेशन के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे कवर अप करवाऊँ। तो ओवरऑल जो 10 है दैट इज 9%, राइट। तो 10 पकड़ के चला, ये पहले अलॉय का टिन, ये दूसरे अलॉय का टिन, ये दोनों को मिक्स करके जो टिन बनेगा, फाइनली इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। तो रेशो कितना आ जाएगा आपके पास, 1:2। ठीक है, रेशो कितना आ जाएगा आपके पास, 1:2। क्लियर है, क्लियर है। एक और कर लेते हैं, इसमें कॉपर लेके चल लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, पहले सोल्यूशन में 90% प्योरिटी है, दूसरे सोल्यूशन में 97% प्योरिटी है। दोनों सोल्यूशन को मिक्स करके जो फाइनल सोल्यूशन बना उसमें 94% प्योरिटी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो दोनों सोल्यूशंस का रेशियो पता करो। इसमें से इसको माइनस कर दो 3, इसमें से इसको माइनस कर दो 4। तो पहले सोल्यूशन के 3 हिस्से लिए, दूसरे सोल्यूशन के 4 हिस्से लिए। अब कल की तरह ही, राइट, अब कल की तरह ही ट्रिक क्या थी, ये 21 लीटर क्या दिया हुआ है, पहला सोल्यूशन दिया हुआ है ना। ये 21 लीटर क्या दिया हुआ है, दूसरा सोल्यूशन दिया है ना। 21 लीटर दिया हुआ है दोनों सोल्यूशन का मिक्सचर। तो ये पहला सोल्यूशन का 3 हिस्से लिए, दूसरे सोल्यूशन के 4 हिस्से लिए, 21 लीटर दिया हुआ है दोनों सोल्यूशन का सम। तो 7 हिस्से 21 हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करो, 3। तो पहला सोल्यूशन 9 लीटर लिया था और दूसरा सोल्यूशन कितना लिया था, 12 लीटर। कितना लिया था, 12 लीटर। पहला सोल्यूशन 9 लीटर लिया था और दूसरा सोल्यूशन कितना लिया था, 12 लीटर। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन, राइट। समझे, समझे, क्लियर है सभी को। चलिए, अब पुराने क्वेश्चंस में और इन क्वेश्चंस में क्या फ़र्क था, जो पीछे क्वेश्चंस है ना इनमें सिर्फ रेशो पूछा था। इसमें जो दो सोल्यूशन को मिक्स करके फाइनल सोल्यूशन बनाया उसका टोटल दिया हुआ था और दोनों सोल्यूशंस की क्वांटिटी पूछी थी। इसलिए मैं आपको समझा रहा था कि 3:4 आ जाएगा। तो 7 इससे 21 है, बेसिकली 21 लीटर ऑफ मिक्सचर जो दोनों को मिक्स करके बना, राइट। तो 7 इससे 21 है, तो एक हिस्सा 3 होगा। तो पहला 9 लीटर लिया था, दूसरा 12 लीटर लिया था। अब यही चीज़ जैसे ध्यान देना, लाइक मान लो 10% होता है ना, और दूसरे में 90% है, मिल्क और पानी। तो मिल्क और पानी का रेशियो क्या होगा, 1:9, है ना। तो मिल्क को 1/10 कहेंगे और पानी को 9/10 कहेंगे ना, यही होगा ना। परसेंटेज को रेशियो में भी तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो सेम क्वेश्चन जो परसेंटेज में वो रेशियो की फॉर्म में भी आ सकते हैं। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है बच्चों, जहाँ पे परसेंटेज दी होती है यहाँ पे रेशियो दी हुई है। लेकिन मैं अपनी बात पे ही रहूँगा, तो चाहे पहला लेके चल लो चाहे दूसरा लेके चल लो, आंसर सेम रहेगा। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। दो वेसल्स हैं, उसमें स्पिरिट और पानी। अब पहले वेसल में स्पिरिट और पानी का रेशियो 1:3 है, दूसरे वेसल में स्पिरिट और पानी का रेशियो 3:5 है। कहता दोनों वेसल्स को किस रेशियो में मिक्स करें। तो ये बेसिकली जो टाइप है ना, यहाँ पे दो सोल्यूशंस मिक्स होते हैं ताकि जो फाइनल सोल्यूशन बने ना उसमें स्पिरिट और पानी 1:2 में हो। तो आप चाहे स्पिरिट लेके चल लो चाहे पानी लेके चल लो, आंसर सेम रहेगा। तो अगर मैं पहले सोल्यूशन की बात करूं तो जो स्पिरिट होगा वो कितना होगा, 1:3। ये कहता है 4 में से एक हिस्सा होगा। अगर मैं दूसरे सोल्यूशन की बात करूं तो जो स्पिरिट होगा वो कितना होगा, 3:5। ये कहता है 8 में से 3 होगा। ठीक है जी। दोनों सोल्यूशन को जो मिक्स करके जो फाइनल सोल्यूशन बना है उसमें जो स्पिरिट होगा वो कितना होगा, 1:2। ये कहता है एक हिस्सा होगा 3 में से। ये तो आपको आना चाहिए कि 1:3 मतलब टोटल हिस्से काउंट कर लिया करो, 4 में से एक स्पिरिट का, इधर 8 में से 3 स्पिरिट के, इधर 3 में से 8 स्पिरिट के।
अब आप सोचोगे सर कंफ्यूज हो जाएंगे, हम तो बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो मैं आपको एक टिप दूंगा, आपने क्या करना है, टिप तो क्या अंडरस्टैंडिंग है, जो डिनोमिनेटर है ना उसको सारी जगह सेम कर लो। डिनोमिनेटर को सारी जगह क्या कर लो, सेम कर लो। तो 4, 8 एंड 3 का एलसीएम क्या होता है, 24। तो डिनोमिनेटर को सारी जगह क्या कर लो आप, 24 कर लो, राइट। तो पहले वाले में अगर इस 4 को 24 बनाने के से मल्टीप्लाई करें 6 से, तो रेशियो की प्रॉपर्टी कहती है इसको भी 6 से करो। अगर इसको 24 बनाने के से मल्टीप्लाई करो 3 से, तो इसको भी 3 से करो। फाइनल सोल्यूशन में जो स्पीरिट है 1/3, इसको 24 बनाने के से मल्टीप्लाई करूँगा 8 से, तो इसको भी 8 से करो। अब आपके पास रेशियो आ जाएगी, आसानी से आ जाएगी, समझे। तो चीज़ें वही थी, क्वेश्चन वही था, बस परसेंटेज की जगह क्या दिया हुआ था, रेशियो दिया हुआ था। तो 9 - 8 1, 8 - 6 तो दैट इज 2। तो रेशियो क्या आ जाएगी आपके पास, 1:2, राइट। तो ये एक एलिगेशन की टाइप है, तो परसेंटेज की जगह कल को रेशियो भी हो सकता है।